सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को द्वंद्व समास पढ़ाने जा रही हूँ। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जब सभी पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद का प्रधानता होगा, इसमें उत्तरपद भी और पूर्वपद भी दोनों की प्रधानता होगी, तब उसको हम मिलाकर एक पद बनाते हैं। दोनों पद को मिलाकर तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसका 3 भेद है। एक है इतरेतर द्वंद्व, एक है समाहार द्वंद्व और एक है एक शेष द्वंद्व। 3 भेद हुआ। पहला नंबर में हुआ इतरेतर द्वंद्व, दूसरा नंबर में हुआ समाहार द्वंद्व और थर्ड नंबर में हुआ एक शेष द्वंद्व। तो इसमें हमको ये समाहार द्वंद्व नहीं पढ़ना है और एक शेष द्वंद्व भी नहीं पढ़ना है, केवल इतरेतर द्वंद्व ही पढ़ना है। उसके बाद हमको अब इतरेतर द्वंद्व के बारे में हमें पढ़ना है। तो इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं? शब्दों की संख्या, यानी 2 शब्द, राम एक शब्द हुआ, लक्ष्मण एक शब्द हुआ। देखिए, राम एक शब्द हुआ, लक्ष्मण एक शब्द हुआ, तो शब्दों की संख्या मतलब 1 2 3 4 इस तरह से शब्द की संख्या होगा, तो के अनुसार ही समास का वचन होता है। ठीक है, अगर दो संख्या है शब्द 1 2, तो उसका वचन द्विवचन में होगा। देखो, लक्ष्मणों। अगर 3 होगा मतलब 2 से ज़्यादा होगा, तब उसमें बहुवचन हो जाएगा। जैसे एक कृष्णा, रामा और श्यामा, 3 हुआ ना यहाँ पर। क्या है, 3 शब्द हुआ ना, कृष्ण रामा श्यामा, 3 शब्द हुआ। ये 2 से ज़्यादा हो जाता है तो बहुवचन हो जाता है, इसलिए बहुवचन है। तो उसमें हम जब समास बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। अगर 2 शब्द रहेगा तो द्विवचन में होगा, अगर 2 से ज़्यादा शब्द रहेगा तो वो बहुवचन में हो जाएगा। तो शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है। इसमें समास का वचन कैसे होगा? शब्द की संख्या के अनुसार होगा। और अंतिम शब्द का ही लिंग समास का लिंग होता है। अंत में मान लीजिए लक्ष्मण कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, इसीलिए जब हम समास करेंगे तो वो पुल्लिंग में ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ लास्ट में स्त्रीलिंग होता तो फिर वो स्त्रीलिंग में होता। तो इसमें देखिए राम, और इस समास में च लगाया जाता है, बीच में इसमें च लगाया जाता है। तो राम च लक्ष्मण च, यानी यहाँ 2 संख्या है, इसलिए रामा लक्ष्मण। द्विवचन में बालको, इसलिए लक्ष्मणों। 2 पद है, इसीलिए इसमें द्विवचन लगा। और अंतिम में कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, इसीलिए लक्ष्मणों हुआ। ठीक है, फिर इसमें देखिए, इसमें कृष्णा, फिर रामा श्यामा, 3 है संख्या, शब्द की संख्या 3 है, इसलिए बहुवचन हो गया। कृष्ण रामा और श्यामा बालका, वैसे तो श्यामा बहुवचन में हो गया। और इसके बीच में च लगता है, इसीलिए क्या होगा? कृष्णा च रामा च श्यामा च, सबको जोड़ देंगे। और ये भी पुल्लिंग में है, इसलिए श्यामा हुआ। ठीक है, और एक उदाहरण है, जैसे राम और सीते। तो सीता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें से देखिए, एक उदाहरण हुआ आपका राम और क्या है, च और सीता। ठीक है, राम और च सीता। ठीक है, ये सीता हुआ। तो इसको जब हम समास बनाएंगे तो क्या होगा? इसको जब हम समास बनाएंगे तो इसमें सीता जो है, इसमें 2 है, इसलिए द्विवचन होगा। लेकिन अंत वाला जो शब्द होगा, पद होगा, उसी के अनुसार लिंग होगा। तो यहाँ पर सीता जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए जब इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा? राम और सीता का राम और क्या हो जाएगा? सीते। राम और सीता का, जैसे लते द्विवचन हो गया ना, इसलिए सीते। ठीक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया और द्विवचन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट वाला जो शब्द था वो स्त्रीलिंग था, इसीलिए उसमें क्या हो गया? सीते हुआ। और द्विवचन है, इसलिए सीते। जैसे लता लते
बालिका बालिके द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाता है, इसलिए सीते हुआ। और इस समास में यही हुआ कि लास्ट में जो भी पद रहेगा वो क्या होगा, जो भी लिंग में रहेगा उसी लिंग में होगा, और जो भी संख्या रहेगा, द्विवचन रहेगा तो द्विवचन होगा, और बहुवचन रहेगा तो वो बहुवचन में होगा। तो इसमें ये चीज़ को याद रखना है कि अंतिम पद जो है वो कौन सा लिंग में है और पद की संख्या कितना है। पद की संख्या अगर 2 रहेगा तो उसको द्विवचन में करेंगे, अगर पद की संख्या 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम बहुवचन में करेंगे। और पद के अंत वाला शब्द का स्त्रीलिंग रहेगा तो उसको स्त्रीलिंग में करेंगे वचन के अनुसार, और अगर पुल्लिंग रहेगा तो पुल्लिंग करेंगे, अगर नपुंसक लिंग रहेगा तो नपुंसक लिंग भी उसमें करेंगे। जैसे फल का रूप चलता ना, फलम फले फलानी, तो उसी तरह उसमें फले, तो उसी तरह हो जाएगा पुस्तकें। अगर मान लीजिए पुस्तक है तो क्या होगा, पुस्तकें हो जाएगा। अगर उस तरह जो भी लिंग रहेगा उसी के अनुसार करेंगे, और जो भी संख्या रहेगा उसी के अनुसार वचन को करेंगे इसमें।